वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी नीट यूजी दी है एंड दे आर प्लानिंग टू टेक BDS। और दिस वीडियो विल कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द कट ऑफ एंड द कॉलेजेस देयर आर इन पंजाब। दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर पंजाब and I will make another video for All India Counseling, but this specific video is for Punjab. This will have the cutoff of the previous year जितने colleges हैं पंजाब में, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है. So let's just start. दिस इज़ अ शेड्यूल फॉर नीट यूजी 14 अगस्त से जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी. और जो स्टेट काउंसलिंग है, अलग अलग स्टेट्स अपनी अलग अलग, मतलब थोड़े दिन का फ़र्क होता है, 1 2 या 3 4 दिन का फ़र्क होता है, बट वो जो है जो स्टेट काउंसलिंग है वो 21 से स्टार्ट हो जाएगी. तो अगर आप चाहते हो कि आप पार्टिसिपेट करो ऑल इंडिया काउंसलिंग में तो वो 14 से स्टार्ट होगी उसकी रजिस्ट्रेशन. और अगर आपको स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना तो 21 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी. और ये पूरा शेड्यूल है और इसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो कि आपको फर्स्ट राउंड में लेनी है, सेकंड राउंड में लेनी है, और वो आपके मार्क्स पे भी डिपेंड करेगा. ओके. नेक्स्ट है कि अगर आप चाहते हो कि आपको BDS कॉलेज मिले पंजाब में तो टोटल BDS कॉलेजेस कितने हैं ये आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है. और आपको कौन सा आपके घर के पास पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखने के बाद यू शुड चूज़ अ कॉलेज कि कितना आपको घर के पास पड़ रहा है, आपका कोई जानने वाला है, और आप सीनियर से पता कर सकते हो कि वो स्पेसिफिक कॉलेज कैसा है. ठीक है. और वहाँ की OPD कैसी है, वहाँ पे स्टाफ कितना है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, सीनियर्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है व्हेन यू आर चूजिंग अ कॉलेज फॉर योर. सारे कॉलेजेस की लिस्ट है जो भी पंजाब के अंदर हैं. ये 14-15 कॉलेजेस हैं और ये सब इनकी साइट है और आप इनसे पता कर सकते हो फ़ोन करके, या फिर यू कैन गो टू द कॉलेज. आप कॉलेज स्टार्ट करने से पहले कॉलेज जाके एक बार विजिट कर सकते हो कि आपको ये कैंपस अच्छा लगा है, या फिर आपको टीचर्स कैसे लगे, आपको सीनियर्स कैसे लगे. कि सो ये लिस्ट है कि कितने कॉलेजेस पंजाब के अंदर हैं. फर्स्ट जो 2 कॉलेजेस हैं ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं. इसके लिए आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इन दीज 2 कॉलेजेस. एक गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर में और एक गवर्नमेंट कॉलेज पटियाला में. उसके बाद बाकी के जो सारे कॉलेजेस हैं वो सारे प्राइवेट हैं BDS के लिए. उसके बाद आता है सीट मैट्रिक्स कि कितने कॉलेजेस के अंदर कौन कौन सी सीट्स हैं. तो ये पूरा सीट मैट्रिक्स है कि जो अमृतसर वाला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है उसके अंदर 50 सीट्स हैं, पटियाला वाले कॉलेज के अंदर 40 सीट्स हैं, और बाकी कॉलेजेस के अंदर ये सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है. ठीक है. कि SGRD के अंदर 60 सीट्स हैं, बाबा जसवंत के अंदर 100 सीट्स हैं, और बाकी के सारे कॉलेजेस की सीट्स भी आगे दी हुई हैं. तो आप ये भी नोट कर सकते हो कि आपका रैंक कितने हिसाब से है, उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिले. ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है कि लास्ट ईयर कितने रैंक पे जो सीट्स है वो ओपन हुई थी और कितने रैंक पे जो सीट मिली थी वो कितने रैंक पे मिली थी BDS के लिए. तो जो ओपनिंग रैंक लास्ट ईयर था फॉर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटियाला के लिए वो इतना था, और जो लास्ट सीट मिली थी, जिस बच्चे को लास्ट सीट मिली थी उसका रैंक इतना था. तो ये सब इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये बट लास्ट ईयर का यू कैन टेक. नेक्स्ट है फीस स्ट्रक्चर. ये गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका दोनों का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है. ये वो बहुत ऑब्वियस चीज़ है, बट लेट्स टेक अ लुक कि दोनों में डिफरेंस क्या है. जो भी आपको कॉलेज मिलेगा उसके हिसाब से आपकी फ़ीस होगी. और जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के लिए ये फ़ीस है. ये है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए. बट अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर 2 कोटाज होते हैं. एक गवर्नमेंट कोटा होता है और एक मैनेजमेंट कोटा होता है. गवर्नमेंट कोटे और इस मैनेजमेंट कोटे में ये फ़र्क है कि आपके जो मार्क्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट कोटा मिलेगा या फिर मैनेजमेंट कोटा मिलेगा. अब गवर्नमेंट और मैनेजमेंट की दोनों की फ़ीस में काफ़ी डिफरेंस है. तो लेट्स टेक अ लुक. इन दोनों की फ़ीस ऐसे है कि गवर्नमेंट कोटे की, प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट कोटे की फ़ीस ये है और मैनेजमेंट कोटे की फ़ीस ये है. और अगर इफ़ यू आर टेकिंग एन NRI सीट, कि लास्ट में ऐसे होता है कि कुछ सीट्स जो हैं वो फिलअप नहीं होती हैं, जो NRI की सीट्स होती हैं, तो वो जो सीट्स होती हैं उनको बाद में जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वो कोई भी सीट ले सकता होता है, बट उसकी फ़ीस फिर अलग होती है. अगर तो आप NRI कोटे में ले रहे हो एज एन इंडियन, अगर आप NRI कोटे में ले रहे हो तब उसकी फ़ीस ये होती है. बट अगर आप जो लास्ट में सीट बच जाती है मॉपअप राउंड के अंदर, जैसे 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट सेकंड और मॉपअप, और उसके बाद एक स्ट्रे राउंड होता है, तो जब उस राउंड के अंदर सीट्स बच जाती है फिर वो आपकी जनरल वाली फ़ीस ही लगती है, जो ये वाली फ़ीस है.
नेक्स्ट है कि अगर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में अगर कोई कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करने हैं। फर्स्ट इज आपको अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ लेके जानी है, आपका नीट एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपका नीट स्कोर कार्ड होना चाहिए, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए, और आपकी अपनी स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड या पासपोर्ट, और गैप सर्टिफिकेट। ये गैप सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी 12th के बाद 1 साल या 2 साल या जितने भी साल ड्रॉप किया है, तो उसके लिए आपको एक अलग से गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो वो आपको नोटरी से बनवाना पड़ेगा, मतलब उनकी स्टाम्प लगती है और आपको वो इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। अगर आपका कोई गैप है 1 या 2 साल का या कितने भी टाइम का, वो चाहिए आपको। और अगर आपका कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC OBC ST, तो उसके लिए आपको एक अलग से सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो भी आपको अपने साथ कैरी करना होगा जब आप एडमिशन्स के लिए जाओगे। आपने जो भी ऑनलाइन फीस डिपॉजिट कराई थी उसकी रिसीट आपको बैंक से मिलेगी, तो आपके पास वो भी होनी चाहिए। और अगर आपके पास किसी PWD सर्टिफिकेट है, पीपल विद डिसेबिलिटी, तो उसका भी अलग से सर्टिफिकेट बनता है, तो आपको वो भी कैरी करना। मतलब अगर वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं कैरी करोगे, बट ये है कि अगर कोई भी अलग से सर्टिफिकेट्स हैं तो वो आपको कैरी करने पड़ेंगे, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स या फिर जो PWD, या फिर अगर आप और किसी कोटे में एडमिशन ले रहे हो जैसे EWS कोटे में, तो उसके लिए भी आपको अलग से सर्टिफिकेट लगता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपको चाहिए होंगी उस टाइम पे, एडमिशन्स के टाइम पे। और 2-3 चीज़ें क्या होती हैं, वो कॉलेज से आपको मिलती है कि आपको एक स्worn डिक्लेरेशन होती है कि मैंने और किसी BDS या फिर किसी MBBS कॉलेज में एडमिशन पहले नहीं लिया है, तो आपको वो साइन करना होता है। और एक डॉक्यूमेंट अलग से होता है, आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो आपको अलग से वो कॉलेज से मिलते होते हैं, वो आपको PDF फॉर्म्स दे देते हो, आपको प्रिंट करा के उनको साइन करके देना होता है। तो फॉर्म्स ये होते हैं, और फिर आपकी एंटी रैगिंग फिल होती है, वो भी सब कॉलेज जाके होता है। बट ये जो चीज़ें हैं जो ये सारे हैं, ये आपको पहले से कैरी करके लेके जाने हैं। यू शुड ऑल्सो सी कि आपको हॉस्टल लेना है कि PG लेना है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में ऐसे होता है कि हॉस्टल कंपलसरी होता है, तो उस हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा कि आप कंफर्टेबल होगे हॉस्टल के साथ या फिर नहीं। पर अगर आपका घर पास है तो आप अपनी व्हीकल से भी आ सकते हो, या फिर कुछ कॉलेजेस की बसेस भी होती हैं तो आप बसेस भी अवेल कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको हॉस्टल लेना है, PG लेना है, या फिर आपको अपनी व्हीकल से कॉलेज आना। तो वो एक फैक्टर भी होना चाहिए कॉलेज डिसाइड करना है। ये जो काउंसलिंग है ये ऑनलाइन होगी। अगर आप स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, पंजाब के लिए, तो बाबा फरीद की साइट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके उसको लिंक को खोल सकते हो। वहाँ पे आपको एक बड़ा सा चार्ट खुल जाता है, मैं दिखा देती हूँ आपको। जैसे आप बाबा फरीद की साइट खोलोगे, जैसे आपने यहाँ पे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की साइट आपको खोलनी है, यहाँ पे जाके यहाँ पे एडमिशन्स वाला पेज है, यहाँ पे एडमिशन्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करके MBBS एंड BDS कोर्सेज आ जाता है। जितना भी नोटिस होगा पंजाब का वो सारा इसी पेज पे आएगा। और अगर आप ऑल इंडिया के लिए ट्राई कर रहे हो तो वो MCC की साइट होगी, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 14th अगस्त से स्टार्ट होगी। तो बट बाकी उस टाइम के बीच में आपको ये करते रहना कि आपको बार बार साइट पे चेक करते रहना कि कुछ और नोटिस तो नहीं आया किसी भी कट ऑफ के लिए या फिर रिवाइज कट ऑफ के लिए। इन सब चीज़ों के लिए आपको, अगर आप पंजाब में एडमिशन ले रहे हो तो आपको बाबा फरीद की साइट के साथ अप टू डेट रहना पड़ेगा, और अगर ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो MCC की साइट के साथ आपको कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा। फॉर नाउ दिस इज़ इट। बाकी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी, यू कैन कॉमेंट बिलो और यू कैन टेक्स्ट मी ऑन Instagram। थैंक यू एंड गुड लक विद योर काउंसलिंग।